माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलियन मज़हरल अजायब तजहीदु औनल लगा फिन नवायब। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मुहम्मद बिविलायतिका या अली व या अली व या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौलुस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु ताला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरान अला जबल। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बरदरान अज़ीज़, मोहतरम सामीईन कराम, मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे हमसिन और मेरे कमसिन, पहली मर्तबा आप हजरात के बीच में आया हूँ। वैसे बंगाल में आता रहता हूँ, मगर इस सरज़मीन पर इतने अच्छे मोमिनीनों के बीच में पहली मर्तबा आपके बीच में आया। और ख़ुसूसन हमारे अज़ीज़ लोग बैठे हुए हैं, मौला इन्हें सलामत रखें। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मैं पहचान रहा हूँ। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान हैं, मगर अल्लाह ने यह तौफ़ीक़ सिर्फ आपको दी है कि हुसैन का गम मनाओ। ये आपका मुक़द्दर है, यह आपकी किस्मत की ऊंचाई है, किस्मत की बुलंदी है कि पैसा अल्लाह ने सबको दिया मगर दिल नहीं दिया। वरना पहला जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं। शाहिद भाई हैं? शाहिद भाई आप इधर आइए। नहीं, यहाँ पे इधर आइए, मैं नहीं घूम पाऊंगा, आप यहाँ तशरीफ ले आए। हमारे जॉन साहब और दीगर हमारे भैया आ जाइए। शाहिद भाई आप यहाँ आ जाए। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। चलिए, है ना, ये अल्लाह का शुक्र मानिए, ये एहसान मानिए कि अल्लाह ने आपको पैसा भी दिया और अल्लाह ने इमाम हुसैन पे खर्चा करने की ताकत भी दिया। पढ़ा लिखा मजमा बैठा हुआ है, बेहतरीन बोलते हुए लोग बैठे हुए हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में मजलिस पढ़ने का आदी हूँ, कोई ऐसा सख्त उर्दू लफ्ज़ नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करना है कि मौला हुसैन पे खर्चा करना भी एक इबादत है। वरना कई हजार हाथें लोगों के पास है मगर यहाँ पे नहीं पड़ता। ये अब अपना अपना मुकद्दर है कि हाथ यहाँ पड़ता है, गाल यजीद का लाल होता है। मैंने कहा तबीब से सीने में दर्द है। हाँ, मैंने कहा डॉक्टर से सीने में दर्द है, नुस्खे में उसने मातमे शब्बीर लिख दिया। मौला आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। इसका मतलब ये है रिस्पॉन्स का आना कि जो जुबान कह रहा हूँ वो जुबान पहुँच रही है ना। मौला आपको सलामत रखे। आप वो अकेली कौम हो कि जिसे जीना भी आता है और जिसे मरना भी आता है, क्योंकि दुनिया के पास तो कोई डुप्लीकेट मुर्दा भी नहीं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है कि हमारा इमाम जिंदा है ना। हमें फख्र है। आपको जीना भी आता है, आपको मरना भी आता है। लाखों करोड़ों सलाम करो हुसैन इब्ने अली पर कि दुनिया अपने बादशाह, अपने गुलामों को सफेद कपड़ों में पहचानवाता है। शायद समझ सकें आप। बादशाह अपने गुलामों को सफेद कपड़ों में पहचानवाता है। क्यों का? इसलिए सफेद कपड़ा पहनाता है क्योंकि काला हो तो भी अच्छा लगे, गोरा हो फिर भी अच्छा लगे, सांवला हो फिर भी अच्छा लगे। मगर पहला जुमला शाहिद साहब आपकी मौजूदगी में अर्ज करने जा रहा हूँ, दुनिया अपने अपने गुलामों को सफेद कपड़ा पहनाती है। ज्यादा दूर नहीं है, शहर कलकत्ता चले आइए, देखिए ट्रैफिक पुलिस आपकी वाइट कपड़े में है। ये वाइट कपड़ा क्यों पहना रहे हो? का इसलिए पहना रहे हैं ताकि दूर से दिखे। बिना हेलमेट वाले को पहले दिखता है ना। तवज्जो फरमा रहे, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ कि दूर वालों को पहले दिख जाए। सफेद कपड़ा अपनी तरफ खींचता है, सफेद कपड़ा दूर से दिखता है। दुनिया अपने गुलामों को, अपने नौकरों को सफेद कपड़ों में पहचानवाती है। लाखों करोड़ों सलाम करो हुसैन पर कि हुसैन ने अपने शियों को काले कपड़ों में पहचानवाया। नहीं पहचानवाया आपको, काले कपड़ों में हुसैन ने आपको पहचानवाया है। दुनिया जिस जगह पे काला सफेद पहनती है, हुसैन ने अपने शियों को काला पहनवाया। अब भी नहीं समझे? काला अगर पहन लिया है तो कीमती हो, क्योंकि काबे का पर्दा भी काला, हुसैन के मातमदार का लिबास भी काला है कि नहीं है? हुसैन के मातमदार का लिबास काला है, बताइए। मगर हुसैन ने का आवाज दी, याद रखना मैंने अपने शियों को काला कपड़ा पहनाया है, काले कारनामे नहीं करवाए। हमने हुसैन ने पहचानवाई अपने आप को। देखिए एक दौर है अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या दौर है, ये शुक्र नहीं है उसका। ये कोई बात नहीं, ठीक है पहुंच जाएगी आवाज। आराम से शुरू। मौला सलामत रहे। हाथों को उठा के बोला करो, हाथों को उठा के बोला करो। लाखों करोड़ों सलाम करो कि फातिमा सबसे हुसैन में खर्चा नहीं करवाती है ना, करवाती है सबसे। लाखों करोड़ों रुपए लोग लेके खड़े हुए हैं, मगर तौफीक नहीं है कि इन पे खर्चा कर दें। ये एहसान मानो कि आपका पैसा हुसैन में लग रहा है, वरना ये किसी के नहीं लेते। अब अर्ज करूं, ये किसी का पैसा नहीं लेते, ये हमेशा हाथ ऐसे रखते हैं, जो आया वो लेके चला गया, जो आया वो लेके चला गया, जो आया वो लेके चला गया। ये एहसान मानो। मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत की हल्की सी ठंड महसूस हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें हुसैन का ज़ादार बना दिया, वरना वो चाहते तो तुम्हें कुछ भी बना देते, मगर उसने तुम्हें हुसैन का ज़ादार बनाया, हुसैन का मातमदार बनाया। क्या ये किस्मत नहीं है? अर्ज करूं आपके सामने, क्या ये शुक्र नहीं है? अब आगाज़ मजलिस है। क्या ये एहसान नहीं है? क्या ये नवाजिश नहीं है कि अल्लाह ने एक बार फिर से अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया? आगाज हो गया मजलिस का। ये उसका एहसान नहीं है, ये उसका करम नहीं है कि अल्लाह ने अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, और ऐसे अमीरों के साथ बैठने का मौका नहीं दिया जो फिदक चोर भी हों और लक़ब चोर भी हों। अरे मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, लब्बैक या हुसैन, मिलके बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलाम। जवानों, इधर तो भूल गया था जवानों, ये शुक्र नहीं है अल्लाह का
का मौका दिया। नहीं बैठे अमीर, ऐसे अमीरों के साथ नहीं जो मनहूस फिदक चोर भी हो और जो मनहूस लक़ब चोर भी हो, ऐसों के साथ बैठने का मौका दिया जो यहाँ भी अमीर हैं और वहां भी अमीर हैं, है ना। चलिए आपने हौसला बढ़ाया है, एक जुमला और कह के आगे बढ़ता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र नहीं है, ये एहसान नहीं है, ये करीमी नहीं है, ये नवाजिश नहीं है कि अल्लाह ने एक बार फिर से हम जैसे गुनहगारों को जन्नत में बैठने का मौका दिया। अरे मैंने तो लफ्ज आया कर दिया, अल्लाह ने जन्नत में बैठने का मौका दिया। अब आप कहोगे मौलाना पंडाल है, माइक है, जरी रखी है, ये जगह जन्नत हो गई? हमने कहा हाँ, ये यही जगह जन्नत है। अब अकीदे से अकीदा मिले तो मैं नहीं जानता कौन कैसे सुनेगा, मगर जैसे सुनेगा मुझे एहसास दिलाएगा। हमने कहा यही जन्नत है जहां बैठे हो। का फिर का सूरह रहमान में तो मौलाना चीख चीख के मस्जिद से बता रहे हैं कि हूरें होंगी, सरसबील होगा, भाई नहर होगी, शहद होंगे, दूध की नदियां होंगी। चीख चीख के मौलाना मस्जिद से बता रहा है कि वो जगह जन्नत है, मगर का नहीं, का जन्नत वो जगह होगी जहां नबी बताएंगे, जहां अल्लाह का तहा बताएगा, जहां यासीन बताएगा, जहां मुजम्मिल बताएगा, जहां मुदस्सिर बताएगा, जहां सिराज बताएगा, जहां मुनीर बताएगा, जहां अहमद बताएगा, जहां मोहम्मद बताएगा। मेरा एक मुसलमानों से सवाल है, एक प्लेटफार्म पर आकर, मुसलमानों जन्नत नहीं देखा फिर भी क्यों माना? हाँ हाँ हाँ, यहीं से तो सवाल हो रहा है। मुसलमानों जन्नत नहीं देखा फिर भी क्यों माना? का नबी ने बताया। दोज़ख नहीं देखा फिर भी माना? का नबी ने बताया। सरसबील नहीं देखा फिर भी माना? का नबी ने बताया। हूरें नहीं देखी फिर भी माना? का नबी ने बताया। हद तो ये है कि अल्लाह बताया मगर अल्लाह नहीं दिखाया। ईमानदारी से बताओ, जन्नत बताई, दिखाया? का नहीं। का कौसर बताया, दिखाया? का नहीं। का जिब्रील बताया, दिखाया? का नहीं। का मिकाईल बताया, का दिखाया? का नहीं। का इसराइल बताया, का दिखाया? का नहीं। आखिरी मजमे तक ये मेरा जुमला जाना चाहिए, मैं नहीं जानता कौन कैसे सुनेगा। का जिब्रील दिखाया मगर बताया नहीं, इसराइल बताया मगर बताया नहीं, इसराफील बताया मगर दिखाया नहीं, जन्नत बताई मगर दिखाया नहीं, दोज़ख बताया मगर दिखाया नहीं। अजब है मुसलमान, क्या हो गया मुसलमाने के दिमागों पर? अरे अबू जहल की मनहूस औलादों, वादी जबल में ऊंचा
ऐसे एक ऐलान की दलील तो दे। क्या बात है? अली के बाप को काफिर बता रहा है, मगर अपने बाप की ईमान की दलील तो दे। तवज्जो है? अजब है मुसलमान, जिसे नबी ने दिखाया नहीं उसे तो मान रहा है। नबी ने बताया, नबी ने बताया, नबी ने बताया, अरे हुजूर ने बताया। अरे मनहूसा, जिसे नबी ने बताया उसे तो माना, और जिसे 1.25 लाख के मैदान में बताया भी और दिखाया भी चचा, और कहा भी मन कुन तो मौला हो। क्या कहा? मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। अजब है मुसलमान, जिसे दिखाया नहीं उसे कलेजे से लगाए। हद तो हद कि अल्लाह नहीं दिखाया। अच्छा बताइए, अल्लाह दिखाया मोहम्मद ने? अरे जिसे दिखाया नहीं उसे सीने से लगाए, और जिसे नबी ने दिखाया। तो भैया वजह क्या है? अब वजह खुलने वाली है, क्योंकि आप बैठे हो जन्नत में, दुनिया नमाज पढ़ रही है जन्नत के लिए, रोजा रख रही है जन्नत के लिए, हज कर रही है जन्नत के लिए, मगर एक मेरे छोटे से बच्चे से पूछो कि मोहब्बत हुसैन क्यों, तो मर जाएगा मगर कहेगा नहीं कि जन्नत के लिए। पूछो बच्चे से, मर जाएगा मगर कहता हुआ नहीं दिखेगा जन्नत के लिए, क्योंकि हम जब चाहते हैं तब जन्नत बना लेते हैं। अब जिसे इतराज हो वो चुप बैठा रहे, मगर जो दलील दे रहा हूं, जब चाहें तब जन्नत बना लें। नहीं बना सकते जन्नत? बताओ बना ले कि नहीं बना ले? कायनात के सबसे बड़े मोहम्मद ने कहा, सलमान और फिजा वो जिनकी जन्नत मुश्ताह। शाहिद भाई अब वैसे सुनिए जैसे आप अपने यहाँ सुनते हैं, जुमला नजर कर रहा हूं। सलमान और फिजा वो जिनकी जन्नत मुश्ताक दीदार में बैठी है। जैसे ही सलमान ने सुना ना, भागते दौड़ते दहलीज फिजा पे आए, फिजा के घर पे आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? का मैं सलमान। का क्यों आए हो? का बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। का कैसी खुशखबरी? का फिजा बर्दाश्त न कर पाओगी, बेहोश हो जाओगी। इतनी बड़ी खुशखबरी, अगर चेहरा गुलाब बन जाए जुमला सुनने के बाद, तो एहसास दिलाइएगा कि पहले अपने आप को महकाना है, फिर मुझ तक महक आपकी आनी चाहिए, है ना? अब बाजू की मछलियों को बेदार कर लीजिए ताकि नारे का आप जवाब दे पाए। जवानों तवज्जो रखना। का क्या कहा कि सलमान और फिजा वो कि जिनकी जन्नत मुश्ताक, जिनकी जन्नत इंतजार में है। जैसे ही सलमान मोहम्मदी फिजा के पास आए, आने के बाद कहा, फिजा मैं और तुम वो हूं कि जिनकी जन्नत इंतजार में है। अंदर से कोई आवाज ना आई, वैसे ही जैसे पीछे से आवाज नहीं आ रही है, वैसे फरमाने अंदर से कोई आवाज ना आई। सलमान ने मुस्कुरा के कहा, फिजा मैंने कहा था ना बेहोश हो जाओगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। सलमान ने फिर कहा कि सलमान और फिजा वो जिनकी जन्नत इंतजार में है। अंदर से आवाज आई, सलमान वापस चले जाओ, जन्नत तुम्हें मुबारक हो, फिजा रहती ही जन्नत में है। आखिरी मजमे तक अभी जुमला सुनो, उसके बाद नारा लगाना, सलमान वापस चली जाओ, सलमान वापस जाओ, क्योंकि फिजा रहती जन्नत में है। हमने हाथ जोड़ के कहा, फिजा हमने सरजमीन को, पंडाल को जन्नत बना दिया है, अब तू बता के ये जगह जन्नत है कि नहीं। कल ये बात छपरवी मुझे बता कि जन्नत की अलामत क्या है। हमने कहा, सूरह रहमान चीख चीख के कह रहा है, जहां हूरे हो, जहां सरसबील हो, जहां शहद हो, जहां नहर हो, वो जगह जन्नत है। अंदर से आवाज आई, अली अब्बास याद रखना, वो जगह जन्नत नहीं, जहां
जन्नत छाया साबित हुआ। ये जगह वो जगह जन्नत है जहां अली बैठे हों, जहां हसन बैठे हों, जहां हुसैन बैठे हों, जहां जहरा बैठी हों। तो अब बताओ वो जगह जन्नत है या ये जन्नत है? अरे बोलो 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 भैया बताओ, ये जगह जन्नत है ना? हाँ, जहां अली बैठे हों, पता नहीं किसके बगल में अली बैठे हों, पता नहीं किसके बगल में हसन बैठे हों, पता नहीं किसके बगल में हुसैन बैठे हों। भाई बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? भैया गुलामों के बीच में हुसैन बैठे हैं, अली बैठे हैं, वो अली बैठा है। जब नजफ जाओगे तो आप देखना कि दाएं आदम होंगे, बाएं नूह होंगे, मगर जाने वाला ये नहीं कहता कि आदम की कब्र पे जा रहा हूँ, नूह की कब्र पे जा रहा हूँ। जाने वाला कहता है अली की कब्र पे जा रहा हूँ। अब एक जुमला कहूँ धीरे से, दाएं है नबी, बाएं है नबी। ये लीजिए अजब जुमला है का याद रखना। जब मरहले पे मजलिस आ गई, नबी है अली के बगल में, नहीं गौर ही नहीं फरमा रहे आप। ये लीजिए, नबियों का अली का नबियों का पड़ोसी बनना और है, नबियों के पहलू में रहना और है। भाई हुआ कि नहीं हुआ? अब जाइए, अली बैठे हैं आपके बगल में, हसन बैठे हैं आपके बगल में, हुसैन बैठे हैं आपके बगल में। यह अकीदा है ना कि हमने जैसे ही फर्श बिछाया पंजतन आ गए, और कोई ऐसे वैसे नहीं आए। ये इतने पावरफुल हैं कि अगर एक एक कहीं चले जाएं तो जगह को बुलंदी पे ले जाते हैं, ऊंचाई पे ले जाते हैं। आप देखिए करबला मोहल्ला क्यों बना? क्योंकि हुसैन आए। नजफ अशरफ क्यों बना? क्योंकि अली आए। भाई मक्का मुअज़्ज़मा क्यों बना? क्योंकि मोहम्मद आए। भाई बना के नहीं बना? जन्नतुल बकी, बकी क्यों बनी? बकी जन्नत क्यों बनी? क्योंकि फातिमा आ गई। ये लीजिए, अकेले अकेले जाएं तो किसी को अशरफ बनाए, किसी को बकी बनाए, किसी को मोहल्ला बनाए, और अगर पांचों एक साथ फर्श अज़ा पे आ जाए, हमारा मामला क्या? अगर हम किसी बड़े नेता से मिल लें और धोखे धाके से कोई आधे पेट के साथ, शक्ल के साथ फोटो आ जाए तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है फला मंत्री से बातचीत करते हुए, तो जो फरमा नहीं। और अगर खुदा ना खास्ते मंत्री ने हाथ मिला लिया, हाँ तब तो स्टेटस 8-10 दिन तक लगाएगा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाएगा, है ना, कि आज फला आदमी से बैठ के बातचीत करते हुए। अब जरा सोचो, जो 5 साल के बाद जो सरकार बदल जानी हो, गौर ही नहीं किया, जो फिर तुम्हें पहचानेगा या आप उसको ना पहचानो। जरा सोचो, जब वो पास में बैठ जाए तो इतना बुलंद हो जाए, और जब वो पास में बैठ जाए, अरे भैया मैं कुछ कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? आप जरा सोचो कि अल्लाह ने आपको कितनी बुलंदी पे ले जाके रखा है। कितनी बुलंदी पर पता है? इतनी बुलंदी पर कि डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल बनाया। भैया मैंने जुमला सर्व किया है, हाँ, डुप्लीकेट मुसलमानों के बीच में ओरिजिनल बनाया है। ऐसा ओरिजिनल बनाया कि अगर ओरिजिनल न होते तो बैतुल मुक़द्दस को कौन बचाता? मस्जिद अक्सा को कौन बचाता? अरे क्या कह रहा हूँ, डुप्लीकेट मुसलमान की बात आई। जैसे ही मस्जिद अक्सा की, आपने पढ़ा होगा पेपर में, मीडिया पे, जैसे ही मस्जिद अक्सा की बात आई, मुसलमान गारों में छुप गया, भाग गया। मगर जिसकी मस्जिद थी वो इसी लिबास में आया, नहीं आया बचाने के लिए? बचाने आया कि नहीं आया? हमारी थी। एहसान मानो कि अल्लाह ने डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल रखा। दुनिया से हटकर बनाया तुम्हें, दुनिया से जुदा बनाया तुम्हें, खौफनाक चेहरा नहीं बनाया।
डरावना चेहरा नहीं बनाया, अच्छे खूबसूरत चेहरे बनाए। जाओ हुसैन को सलाम करो यहीं से कि जाओ मुसलमानों में जाकर फिरका देखो, हर फिरकों में तुम्हें आतंकवाद मिलेगा मगर शिया कौम में आतंकवाद नहीं मिलेगा। शिया कौम में आतंकवाद नहीं मिलेगा, बम मारने वाले मिलेंगे ही नहीं। हाँ, जाओ जाकर देखो, शिया कौम में तुम्हें आतंकवाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बम वो मारे जिनके हाथ खाली हो। हमारे हाथ खाली नहीं है, एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में अब्बास का आलम है। मिलके बोलो, बताइए। अच्छा, हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं मिलेगा। गम हमारा है तो हम किसी को नहीं मारते। गम हमारा, सीना हमारा, हाथ हमारे, जंजीर हमारा, पीठ हमारा, कमा हमारे, खून हमारा। मगर ये अलग सी बात है कि आग पे जलते हम हैं, मरता कोई और है। ये अलग सी बात है कि चलते हम हैं, जलता कोई और है। मनहूस चल हम रहे हैं आग पर, मर कोई और रहा है। खून हमारा, जंजीर हमारी, सीना हमारा, हाथ हमारे। मगर हाथ हमारा होता है, गाल यजीदियत का होता है। हाय हाय, अरे क्या कह रहा हूं। हाथ हमारा होता है, गाल यजीदियत का लाल होता है कि नहीं होता है? बताऊंगा वो गाल कैसे लाल किए थे ज़ैनब ने। जब भाई के यहाँ शलवा में आऊंगा हमारी में पढ़ने, तब जनाब ज़ैनब का खुतबा तुम्हारे बीच में पढ़ूंगा, फिर देखूंगा तुम कैसे बैठे रहोगे और मैं कितनी देर पढ़ता रहूंगा। बस तवज्जो रखिएगा, जुमला आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है कि शियों में आतंकवाद नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हाथ हमारे होते हैं, सीना हमारा होता है। हमने कभी किसी की मांगे नहीं उजाड़ी, हमने किसी की गोद नहीं उतारी। क्यों? इसलिए कि मुसलमान ये समझता है कि आतंकवाद किसे कहते हैं? का किसी की गोदी उजाड़ दो, किसी की मांग उजाड़ दो, किसी का घर उजाड़ दो, किसी का आग लगा दो, किसी के यहाँ बम फेंक दो, इसे कहा जाता है आतंकवादी। मगर आतंकवादी में और कुर्बानी में फर्क है।
कुर्बानी का मतलब ये होता है कि करने वाले को भी पता हो और होने को पता हो। कुछ लोग कहते हैं हमारे जमानों से कि जब इमाम हुसैन, बहुत बड़ा मसला हल कर रहा हूं, जब इमाम हुसैन इमाम थे और इमाम को पता होता है कि आगे क्या होना है, तो वो गए क्यों करबला में? अरे बेवकूफों, पता था तभी तो गए। हाय हाय, अरे कितना बड़ा मसला हल कर रहा हूं। पता था तभी तो गए, और ये भी पता था कुर्बान होना है, तभी तो 72 से गए। वरना अगर जंग करना होता तो असगर ना जाते, सिर्फ अब्बास जाते। जंग करना होता तो अली अकबर को लेके जाते। भाई लेके जाते कि ना जाते, मगर झूले की गोद का ले जाने का क्या मतलब? भाई ले जाना नहीं था, फॉर्मूला को जलील करवाना था। करवाया कि नहीं करवाया? इमाम ने फॉर्मूला को बेइज्जत करवाया। वक्त मिलेगा अर्ज करूंगा आपके सामने। का कुर्बानी का मतलब समझो। अल्हम्दुलिल्लाह आप में कोई आतंकवाद नहीं। जाओ दाऊद इब्राहिम से लेके अबू सलेम तक को पूछो, इन सब मनहूस इब्ने मनहूसों का कलमा पूछो तो मर जाएगा मनहूस, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा, अलीयुन वलीउल्लाह नहीं कहेगा, क्योंकि उसे पता है जहां अली है वहां आतंकवाद नहीं है, और जहां आतंकवाद है वहां अली नहीं है। क्योंकि नबी ने कहा था अल अलियो मा हक, अल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। तुम में कोई आतंकवाद नहीं मिलेगा। जाओ जाकर देखो कुर्बानी का मतलब क्या होता है। कायनात में ऐसी कुर्बानी मैंने ना देखी ना सुनी। या बुनैया इन्नी आरा फिल मनाम, ए मेरे लाल, ए मेरे लगते जिगर, 5 मिनट और पढ़ लो, 5 मिनट पढ़ो, इजाजत है? हाँ, ऐसा ना हो आगे वाले सुभान अल्लाह कहें, पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कहें। एक सलवात पढ़ो बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, है ना? अरे मौला सलामत रखे। मिलके बोलो कह के जा रहा हूं, जिसे डिबेट करना हो कर सकता हो। भाई के पास फोन नंबर है, लेके फोन कर सकता हो। शियों में आतंकवाद नहीं मिलेगा। जाओ कहीं भी देख लो, दाऊद इब्राहिम को पकड़ लो, अबू सलेम को पकड़ लो, मनहूस सद्दाम को पकड़ लो, कुछ कह रहा हूं। और जब पकड़ाया भी तो गार से पकड़ाया, इतनी बड़ी दाढ़ी के साथ। नेट पे फोटो है, देख लीजिएगा। और आतंकवाद का ऐसा चेहरा है कि जब फांसी दी गई ना तो नेट पे वीडियो पड़ी है, देख लेना। ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा और मर गया। अली वलीउल्लाह नहीं कह पाया क्योंकि वक्त ही नहीं दिया, और दुनिया वालों को बता दिया कि जहां अली होगा वहां आतंकवाद नहीं होगा। क्योंकि मांग उजाड़ देने का नाम आतंकवाद है कि नहीं है? झोलियां भर देने का नाम आतंकवादी नहीं है। कल दुनिया वो करबला का एक्सीडेंट का नाम था, हुसैन जा रहे थे, हादसा हो गया। ये हादसा नहीं था, ये पीरी मुर्शिदी वालों ने ज्यादा फैलाया है ना? ये लोगों ने ज्यादा किया, हादसा हो गया। याद रखना, हादसा नहीं हुआ। हुसैन को पता था तभी तो गए, नहीं पता होता तो क्यों जाते? हुसैन की जिंदगी को समझो। जब हुसैन आए तब भी पढ़ दिया, जब गए तब भी हुर को अलैहिस्सलाम बनाया। अरे मैंने कितना बड़ा मसला हल किया है। हुसैन का आना भी इबादत, हुसैन का जाना भी इबादत। अरे जो हुसैन करबला की जमीन पे, करबला पे कदम रख दे तो मोहल्ला बना दे। भैया बनाया कि नहीं बनाया? हुसैन ने करबला को मोहल्ला बनाया। कुर्बानी किसे कहते हैं? का या बुनैया, कुरान से पढ़ रहा हूं, इन्नी अरा फिल मनाम, ए मेरे लाल,
ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे आंखों के नूर, ए मेरे दिल के सुरूर, ए मेरे बुढ़ापे के असहार, ए मेरी जवानी के सहारे, ए मेरे लाल, ये मेरा ख्वाब है कि मैंने तुम्हें ज़िबा होते देखा है। और जैसे ही देखा तो बेटे ने क्या कहा, बाबा अगर अल्लाह की यही मर्जी है तो कर गुजरिए। कहा खालाना के ख्वाब अच्छा नहीं है। मैं भाई साहब के लिए ख्वाब देख लूं, मैं आऊं यहाँ पे और भाई साहब मुझसे मिलने आए थे, मौलाना ये बात साहब एक ख्वाब देखा है। मैं कहा क्या देखा है? कहा ख्वाब देखा है कि आप छत से कूद रहे हैं। तो ईमानदारी से बताइए क्या मैं ख्वाब पूरा करने के लिए छत से कूदूंगा? आप कहेंगे मौलाना ऐसे ऐसे ख्वाब तो हम रोज देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ख्वाब और है, उम्मत का ख्वाब और है, नबूवत का ख्वाब और है। जैसे ही नबी ने कहा मेरा ख्वाब है, तो क्या कहा? अगर अल्लाह की मर्जी है तो कर गुजरिए। मैं यही कहा ना इस्माइल में, लेकर आए मीना के मैदान में। अब इधर देखिएगा, पर 10 मिनट मुझे पढ़ना है। जैसे ही आतंकवाद साबित कर दूं मजलिस तमाम हो जाए। जैसे ही लेकर आए, बेटे को लिटाया। इधर देखिए, ये इस्माइल को लिटाया। बेटे से कहा मेरे लाल मेरी आंखों पे पट्टी बांध। पट्टी बांधा। ये है इस्माइल, ये है छुरी। और चलने वाली थी कि आवाज़ मशीयत आई, जिब्रील हाँ परवरदिगार। का जमीन पे देखना क्या हो रहा है? का परवरदिगार एक बाप है जो बेटे के गले पे खंजर चला रहा है, चलाने वाला है। का जिब्रील बेटा बच जाए, दूंबा लेके जाओ। पता नहीं आप कहाँ चले गए। दूंबा लेके जाओ, दूंबा लेके जाओ, दूंबा लेके जाओ। आप कहेंगे मौलाना जब मरहला है दूंबा आया? हमने कहा हाँ। हमने मुसलमानों से पूछा ईमानदारी से बताओ दूंबा कहाँ से आया? क्या कोलकाता से आया? क्या मटिया बुरुज से आया? क्या यहाँ से आया? तो हर फिरका कहेगा मौलाना जन्नत से आया, जन्नत से आया, जन्नत से आया। देखो पहचानो बुग़्ज़ अली की पहचान का, जन्नत से आया। हमने कहा जब है अबू जहल की मनहूस औलाद कि जैसे ही हमने कहा कि दूंबा जन्नत से आया तो कहने लगा मौलाना सोचिएगा भी नहीं कि जन्नत से नहीं आया, वरना ईमान से निकल जाओगे। हमने कहा जब है मुसलमान, ऊपर से दूंबे का आना तो समझ में आता है, मगर अली के लिए तलवार आना समझ में नहीं आता। ईमानदारी से बताइए दूंबे का आना समझ में आया? तब बकरा आ गया ऊपर से। अरे बेवकूफ, जैसे ही हमने कहा ऊपर से अली के लिए तलवार आई तो कहा लोहे का कारखाना है, जो तलवार आएगी। तो हमने भी कह दिया ऊपर से बकरा आया तो क्या बकरे की मंडी है? भैया जहां से बकरा आया वहीं से आया ना। अजब है मुसलमान, बोले दूंबे का आना समझ में आया मगर नबी का जाना समझ में नहीं आया। हाय 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 हाय, सफरे मुरसले आजम का सहीफा भी खुला, भाई ने भाई से की बात तो लहजा भी खुला, दस्ते कुदरत नजर आया तो ये उगदा भी खुला, शेरे हक मजहरे औसाफ चली रहता है, शबे मेराज के पर्दे में आली रहता है। आखिरी बचने तक अजब है मुसलमान चचा, दूंबे का आना समझ में आया मगर नबी का जाना। धुआं आ गया मगर नबी नहीं गया। अजब है बेवकूफ। अच्छा एक बात बताइए, आखिरी जुमला मजलिस तमाम, फिर मुलाकात होगी। एक जुमला बताइए मुझे, एक मुखिया आपको कोई तोहफा दे और एक राष्ट्रपति तोहफा दे तो किसका तोहफा बड़ा होगा? राष्ट्रपति का तोहफा बड़ा होगा, उसका तोहफा बड़ा है। अब ईमानदारी से बताइए, एक तरफ इब्राहिम तोहफा दे
और एक तरफ मोहम्मद तोहफा दें। हाँ समझ गए, मेरा वक्त बचा दिया तुमने। बताओ भैया, एक तरफ मोहम्मद तोहफा दें और एक तरफ इब्राहिम तोहफा दें, तो किसका तोहफा बड़ा होगा? हाँ हाँ मिल के बोलो ना, किसका तोहफा बड़ा होगा? किसका तोहफा बड़ा होगा? किसका तोहफा बड़ा होगा? मोहम्मद का तोहफा। अच्छा ये भी तोहफा अजब है, मुसलमान जिसे इब्राहिम सोते हुए दे उसे मुसलमान कलेजे से लगाए। बकरा वाली मुसलमान कलेजे से लगाए है, और जिसे मोहम्मद मुस्तफा जगने में दे। अजब है मुसलमान भैया, छोटा नबी तोहफा दे तो मुसलमान कलेजे से लगाए, और बड़ा नबी तोहफा दे तो मुसलमान नहीं माने। वजह क्या हुई कि मुसलमानों ने बकरे को तो कलेजे से लगाया, मगर अली मौला को कलेजे से न लगाया। जब मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया तो पता चला, रे भैया बकरा खाने के लिए हसब नसब की शर्त नहीं है, और अली को मौला मानने के लिए खून का पाक होना। जो भी नारा लगाएगा मौला अली मदद पाएंगे। दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ नारे कुर्बानी करने से पहले हर चीज हिस्सा लग जाता है। अम्मा को टांग पसंद है, अब्बा को सीना पसंद है, यही होता है ना। बहन को पैर पसंद है, और किसी को कुछ पसंद ना हो तो उसकी खोपड़ी पसंद है। उन्हें भी खोपड़ी पसंद है जो दूसरों की खाए बैठे हैं। भैया खोपड़ी पसंद है, रखे जा रहा है, तो फिर कुर्बानी किया क्यों था जब सब कुछ अपने लिए रखना था? कुर्बानी अपनों के करने का नाम नहीं है, कुर्बानी उसका नाम है जिसके घर में ना हुआ हो उसे दिया जाए। गलत कह रहा हूँ भैया? बताइए मुझे, क्या गलत कह रहा हूँ? या खुद से बोटी रख लेने का नाम कुर्बानी? अब्बा को पसंद हो, अम्मा को पसंद हो, रख लो घर में, उसको भी जिसके घर में ना हो। बताओ कुर्बानी कहते हैं। कुर्बानी का बकरा लाना बेअद। मार्केट में हमने आदमी देखा 100 ऐब लेकर बेऐब बकरा ढूंढ रहा है। 100 ऐब लेकर मार्केट में बेऐब बकरा। नहीं समझे? समझ आ रही? आसान लफ्जों में। हाँ 100 ऐब लेकर बेऐब बकरा। शरीयत कहती हो भाई सिर्फ बकरा बेऐब ना हो, तुम भी बेऐब हो। सिर्फ बकरा बेऐब नहीं चाहिए, तुम भी बेऐब चाहिए, ताकि दुनिया को दिखाओ तो सही। अजब है मुसलमान, इसे कलेजे से लगा सरकार ने दिया, सरकार ने दिया। और जो सरकार ने गदीर में दिया और दुनिया वालों को कहलवाया था मन कुन तो मौला हो। जरा जोर से बोलो, क्या कहा था? मन कुन तो मौला हो, मन कुन तो मौला हो। भाई कहा था ना पादाली मौला। तो जब मुसलमानों ने इसे लिया तो इसे क्यों नहीं लिया? जब ये लिया, और वो भी छोटे नबी का, ये लीजिए सोता हुआ ख्वाब कलेजे से लगाए है, और जगता हुआ अली। गदीर के मैदान में मां मर गई मनहूसों की, पहचान रहे हैं आप? बताया कि नहीं बताया? जिसे कलेजे से लगाए हैं मुसलमान, और नबी जी से जगता हुआ कहे मन कुन तो मौला हो। मौला दिया कि नहीं दिया? ये लीजिए बकरा कलेजे से लगाए, और अली को कलेजे से नहीं लगाए। बकरा खाने के लिए माँ का शरीफ होना जरूरी नहीं है, लेकिन अली को मौला मानने के लिए माँ का शरीफ होना जरूरी है, वरना अली सबकी समझ में नहीं आता। है ना?
है कि नहीं है? जानो अली को, पहचानो अली को, शुक्रिया अदा करो कि आप डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल हो, वरना पता ही नहीं चलता अंधेरों के बीच में सूरज क्या है, पता क्या चलता भगौड़ों के बीच में मर्द क्या है। अरे बहुत बड़ा जुमला कह दिया मैंने, पता चलता। आप शुक्र मानो कि अल्लाह ने आपको शिया बनाया है, मौला हुसैन का मातमदार बनाया है, मौला हुसैन का चाहने वाला बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है? ये एहसान मानो और जाओ और जाकर अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें हुसैन का आज़ादार बना दिया, फातिमा का दुलारा बनाया, फातिमा का प्यारा बनाया। वरना दुनिया में हजारों लोग पड़े हैं, दुनिया देखती तो है मगर करती नहीं है। मगर खुदा की कसम, जितना ये कौम हुसैन पे लुटाकर गम मनाती है ना, दुनिया उतनी खुशी भी नहीं मनाती। गरीब का गम मनाने के लिए अल्लाह ने आपको रखा है, हुसैन का गम मनाने के लिए आप पैदा हुए। अज़ादारा ने इमाम, मज़लूमा ने करबला, बस अल्लाह आपकी इबादतों को कबूल फरमाए। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। जवानों, बड़े अरमानों से हुसैन का गहवारा सजाया है, बड़े अरमानों से तुमने हज़रत अब्बास का आलम उठाया है। ए सोहारो, ए आज़ादारो, तुम सलामत रहो, तुम शाद रहो, तुम आबाद रहो। मगर उजड़ गई ना अली की बेटी, वीरान हो गया ना अबू तालिब का घराना, उजड़ गए ना अहले हरम। अल्लाह आपके हौसलों को सलामत रखे। मगर अली की बेटियां हौसलों में आगे हैं, हुसैन के बेटे हौसलों में आगे हैं। हमारी माँ बहनें कुर्बान हों अकबर की माँओं पर, हमारे वालिदैन कुर्बान अली अकबर के वालिदैन पर, क्योंकि हुसैन के आप मातमदार हो, हुसैन के आप अज़ादार हो, पुरसा देने आए हो। इतनी दूर दूर से ये अंजुमने आई, पता नहीं कहाँ कहाँ से हुसैन के मातमदार आए। पता है क्यों आए हो? आप आए नहीं हो, आपको फातिमा ने बुलाया है, आपको ज़हरा ने मातम करने के लिए बुलाया है। जब यहाँ से जाना तो दौरे का शुक्राना पड़ना कि दुनिया में इतने इंसान थे मगर ज़हरा ने आपको रोने के लिए बुलाया, आपको मातम करने के लिए बुलाया। पता है क्यों? क्योंकि फातिमा एक दिन मस्जिद नबवी में आई, आके फरमाती हैं, बाबा, हाँ मेरी बेटी, बाबा बाबा बाबा, तुझे ज़हरा के सर की कसम बाबा, बोलना मेरी लाल। बाबा, आपने हसन के मुंह को चूमा, हुसैन के गर्दन को चूमा। फरमाया बेटी अगर बता दूंगा तो बर्दाश्त न कर पाएगी। फरमाया बाबा मुझे वजह बताओ मेरे बाबा। फरमाया बेटी हसन को जहर दिया जाएगा, हो किसी के कलेजे में पत्थर तो मातम न करे, मगर इतनी ज़ोर से रो कि जब तुम्हारे रोने की आवाज़ दूर तक जाए तो मुसाफिर ठहर के पूछे, लगता है इनका कोई अपना मर गया। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। ए अरबाबे अज़ा, ए अरबाबे बेला, 2-3 जुमला सुन लो फिर मजलिस तमाम हो जाएगी। मगर कोशिश करना कि फातिमा के रूमाल खाली नहीं जाने पाए, इसलिए कि फातिमा रूमाल में आंसू लेने आती है। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमाए। आवाज़ बुलंद हो गई। हुसैन पे रोने के लिए सुन्नी और शिया होना शर्त नहीं है, हुसैन पे रोने के लिए इंसान होना शर्त है। अगर इंसान है तो हुसैन का मातम ज़रूर करेगा। 2-3 जुमला सुन लो, मजलिस तमाम होने जा रही है, सिर्फ 2-3 जुमला सुन लो। क्योंकि मौला हुसैन का ताबूत निकलेगा, मौला अब्बास के अलम आएंगे। अज़ादारों, जब ताबूत निकले ना तो बड़े आराम से चूमना, क्योंकि पता नहीं कौन से तीर कहाँ पे लगे हों, पता नहीं कौन से नैज़े कहाँ पे लगे हों, पता नहीं कौन सा भाला कहाँ पे लगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के।
अज़ादारों अब आगाज कर दिया मैंने। ज़हरा ने फरमाया फिर का मेरा हुसैन के गले पे खंजर चलाया जाएगा। ज़हरा रो के फरमाती है बाबा आप होंगे? फरमाया मैं नहीं होंगी। फरमाया बाबा अली होंगे का अली ना होंगे? फरमाया बाबा हसन होंगे का हसन ना होंगे? फरमाया बाबा एक माँ होगी ना बाबा? फरमाया ज़हरा तू भी ना होगी। ज़हरा हाथ जोड़ के कहती है बाबा जब मैं ना होंगी, तुम ना होगे, अली ना होंगे, हसन ना होगे, तो बाबा मेरे हुसैन का मातम कौन करेगा? तो नबी ने रो के कहा था बेटी अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान जवान का मातम करेंगे, जिसके बच्चे बच्चे का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े बूढ़े का मातम करेंगे। ए बीबी आकर देखो तुम्हारे जवानों पे हमारे जवानों का मातम, तुम्हारे बूढ़ों पे हमारे बूढ़ों का मातम। ए बीबी आकर देखो वो कौम पैदा हो गई जो तेरे हुसैन का मातम कर रही है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे। इतनी जोर से रो कि रूमाल फातिमा खाली नहीं जाने चाहिए जमाने। फातिमा के रूमाल खाली नहीं जाने चाहिए। जुमला सुनोगे? मैं एक जुमला पढ़ूं और मजलिस तमाम कर दूं। सुनोगे? सुनो। दुनिया कहती है कि मैं बड़ा सख्त मसाया पढ़ता हूँ। आज थोड़ा सा मसाया पढ़ता हूँ ताकि आप रोते हुए घर चले जाओ, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताबूत निकलेगा ना। दो जुमला सुन लो और मजलिस तमाम। मेरा और तुम्हारा चौथा इमाम जिसकी शहादत अभी गुजरी है, बहुत मातम किया होगा ना, बहुत गिरिया किया होगा ना, कोहराम मचा दिया होगा। मैं तो जानता हूँ बंगाल वालों को, बहुत रोए हो गया, बहुत गिरिया किया होगा ना। एक जुमला पढ़ूं, आओ सलाम करते हैं। सलाम हो उन हाथों की हथकड़ियों पर जो आबिदे बीमार के हाथों के गोश्त खा गए। आओ सलाम करें उस बच्ची के गाल पर जिसके गाल छोटे थे, शिवर का तमाचा बड़ा था। आओ सलाम करें उस इमाम पर जो करबला के जंगल में 2 मरतबा जगा। पहली मरतबा आँख खोली तो उसका बाबा रुखसत आखिर के लिए आया था। जब दूसरी मरतबा आँख खोली तो बाप का सर नौ के नेज़ा पे बुलंद था। अगर आप ना मातम करोगे तो कौन मातम करेगा? अगर आप ना रोगे तो कौन रोएगा? क्योंकि इमाम ने हर जगह पे अपने शियों को याद फरमाया था। फरमाया सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। ये अज़ादारों हर जगह हुसैन ने तुम्हें याद किया। अज़ादारों जुमला सुनोगे? सारे मसाइबों को छोड़ते हुए हुसैन का एक जुमला पढ़ता हूँ, तुम्हें तन्हाई में भी डर पाएगा। जनाब मुख्तार ने जम्माल को पकड़ा, पकड़ने के बाद का जम्माल ये बता तूने करबला में क्या देखा? सुनोगे? मातम कर सकते हो तो मातम करना। वो कहता है मुख्तार मैंने हुसैन पे चारों सिम से भाले देखे, मैंने नेज़ा देखा, मैंने भाला देखा। का मुख्तार मगर क्या हुसैन का कलेजा था? मुख्तार का क्या हुआ? का मुख्तार मैंने हुसैन के चेहरे पे पेशानी पे बल नहीं देखा, मैंने लाइन नहीं देखी, मैंने लकीर नहीं देखी। का क्यों? का हुसैन के चेहरे पे इत्मीनान था। मगर हाँ मुख्तार मुझे याद आया अकबर का जनाजा उठाया, हुसैन के चेहरे पे पेशानी पे बल नहीं आया। कासिम के लाश के टुकड़े उठाए मगर हुसैन के चेहरे पे बल नहीं आया। अली अकबर के सीने से नेज़ा खींचा मगर हुसैन के चेहरे पे बल नहीं आया। अब्बास के बाजू उठाए मगर हुसैन के चेहरे पे बल नहीं आया। अली असगर हाथों पे पलट गया मगर हुसैन के चेहरे पे बल नहीं आया। मगर मुख्तार मैंने एक मंजर देखा जब हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए और जैसे ही घोड़े पे बैठने लगे तो हुसैन के चेहरे पे कभी रंग आता था, कभी रंग जाता था। मुख्तार जब मैंने करीब से देखा तो मैंने देखा हुसैन कभी अब्बास को देखते थे, कभी ज़ैनब की चादर, और कहते जाते थे अब्बास ज़ैनब के पर्दे की खैर। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। यही हक है मातम करने का, यही हक है गिरिया करने का। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। तो जुमला सुनो, हो सके तो मातम कर लेना, ताबूत निकल जाएगा। जुमला सुनोगे? सुनोगे? मुख्तार मर जाएगा, हुसैन की मुसीबत ना सुनो। मुख्तार ने कहा बता क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार
मुख्तार, हुसैन के बदन में कोई ऐसी जगह ना बची थी जहाँ पे हुसैन के बदन में तीर ना लगे हों। जज़ाकुमुल्लाह, समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ हुसैन के बदन पे तीर ना हो, कोई जगह ऐसी नहीं थी मुख्तार, हर जगह से खून निकल रहा था। मुख्तार ने पूछा, ये बता जमाल कि हुसैन कितने ज़रबों में मारा गया, कितनी बार में मारा गया? तो मुख्तार सुन सकेगा का बता। मुख्तार 17 ज़रबों में हुसैन मारे गए। जैसे ही इतना सुना ना, मुख्तार जमीन में गिर गए, आंखें खोली, का क्या कहा? का 17 मरतबा हुसैन के ऊपर खंजर चला गले पर, तब हुसैन का गला कटा। मुख्तार ने कलेजा पकड़ा, हाय हाय, जानवरों को लिए भी एक है, एक ज़र में मार दिया जाए जानवरों को, हुसैन का गला 17 मरतबा में काटा गया। कहा मुख्तार सुनेगा। मुख्तार जब खंजर चलता था तो हुसैन के लब खुलते थे, हुसैन के होंठ बंद हो जाते थे। मुख्तार, मैंने कान लगा के सुना, हुसैन कुछ कह रहे थे। जैसे ही मैंने कान लगाया मुख्तार, मैंने बड़ी आवाज सुनी, अजीब सी आवाज सुनी। क्या सुना तूने? वो कहता है मुख्तार, जब पहली मरतबा खंजर चला हुसैन ने कहा अम्मा, जब दूसरी मरतबा खंजर चला हुसैन ने कहा नाना, जब तीसरी मरतबा खंजर चला हुसैन ने कहा भैया। मुख्तार मर जाएगा अब नहीं बताऊंगा, कब मैं नहीं मरता बता क्या हुआ? मुख्तार कलेजा पकड़, मुख्तार ने कलेजा पकड़ा, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। अब बता क्या हुआ? वो कहता है मुख्तार, पहली मरतबा खंजर चला हुसैन ने कहा अम्मा, दूसरी मरतबा खंजर चला हुसैन ने कहा नाना, तीसरी मरतबा खंजर चला हुसैन ने कहा भैया। मुख्तार, अब जब जब हुसैन पे खंजर चलता था हुसैन दरिया की तरफ देख के कहता था अब्बास, अब्बास, अब्बास। मुख्तार बेहोश हो गया। ए हुसैन गरीबों का सलाम, ए हुसैन मजलूमों का सलाम। मातमे